नमस्ते। आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म क्योर हो सकता है या नहीं। एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म यानी वजन बढ़ना, जिसको हम बोलते हैं कि ये कभी क्योर नहीं हो सकता। उसके जो सिम्टम है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। स्किन ड्राइनेस रहती है, वेट गेन रहता है, पैरों में सूजन रहती है, फेस पे सूजन रहता है, बिना कुछ खाए वेट गेन होता रहता है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अभी मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थायरोक्सिन सोडियम नाम का एक मेडिसिन दिया जाता है, जो ऐसा बोलते हैं कि लाइफ टाइम लेना होता है। लेकिन ये जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये अंडर एक्टिव होती है, ये डेड नहीं होती, जिसको रिजुवेट किया जा सकता है। अगर हम बाहर से थायरोक्सिन सोडियम लेते हैं तो हमारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है, लेकिन सिम्टम एज इट इज रहते हैं। हालांकि वो भी नहीं होने चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे को कुछ खाना खिला रहे, लेकिन फिर भी हम देखते कि उनका वेट गेन नहीं होता, उनका डाइजेशन वीक रहता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो खाना खाया उसका कन्वर्जन विटामिन में नहीं हुआ। वैसी वाली चीज यहां पे होती है कि आपने बाहर से थायरोक्सिन सोडियम लिया है तो उससे नॉर्मल रिपोर्ट आते हैं, लेकिन सिम्टम सारे देखने को मिलते हैं। तो क्या रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है या हेल्थ इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। अभी मैं एक पेशेंट का आपको फीडबैक शेयर कर रहा हूं। उनका 20 kg वेट गेन हुआ था। उसके बाद पैरों में सूजन, ड्राई स्किन, वीकनेस महसूस होना, थकावट महसूस होना, ये सारे सिम्टम थे। और एक थायराइड का लोब भी रिमूव किया हुआ था, तब भी उनका थायराइड जो है एज यूजुअल ये सिम्टम भी प्रेजेंट थे और 50 mg का वो गोली ले रहे थे। फिर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ डाइट, क्योंकि इन्फ्लेमेशन रहता है तो कुछ डाइट बताने पड़ते हैं। वो डाइट के बाद 15 दिन के बाद जब हमने रीअसेस किया तो सारे सिम्टम में रिलीफ था। और उसके बाद 1 मंथ के बाद जब हमने रिपोर्ट किया वो भी नॉर्मल आया। अभी हमने 2 मंथ के बाद उनकी सारी ट्रीटमेंट बंद कर दी है और उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि थायराइड भी अगर अच्छे से उसको क्लियर किया जाए तो वो डेफिनेटली क्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आपका जो कंप्लेंट था वो जरा बताइए। सर, मेरा लगभग 5 साल से थायराइड का कंप्लेंट था। 5 साल पहले मैंने ऑपरेशन करवाया था और थायराइड की 50 mg की मैं दवाई ले रही थी। और फिर भी जो दवाई लेने के बाद फिर भी मुझे वो बहुत तनाव रहता था, थकान रहता था बहुत। मेरा वेट जो है वो ज्यादा बढ़ गया था। कितना वेट बढ़ा था आपका? कम से कम 20 किलो। 20 किलो। पूरे बॉडी में सूजन रहती थी? सूजन रहती थी पूरी बॉडी में। ओके। और थकावट महसूस होती थी? हाँ, थकावट रहती थी। ओके ओके। और पीरियड रिलेटेड कुछ कंप्लेन था? नहीं, पीरियड में कुछ कंप्लेन नहीं था। ओके। पर वो स्किन ड्राइनेस रहती थी, पैर में सूजावट रहती थी, थकावट बहुत रहती थी। ओके। और आप 50 mg का गोली ले रहे थे, फिर भी वो प्रॉब्लम रहता था? हाँ, फिर भी वो प्रॉब्लम रहता था। ओके ओके। फिर जब आप कृष्णा आयुर्वेदम में आए तो आपको 15 दिन में ही क्या क्या चेंजेस लगा? 15 दिन में मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। फिर वो थायराइड की जो मैं 50 mg की दवाई 5 साल से ले रही थी वो मैंने 15 दिन में बंद कर दी, फिर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके। जब हमने 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट कराया तो वो क्या आया था? 1 महीने के बाद रिपोर्ट कराया तो वो नॉर्मल हो गया। हाँ, वो बिना दवाई के? बिना दवाई के। अच्छा। अभी आपको कुछ कंप्लेन है? अभी कुछ कंप्लेन नहीं है। ओके। और पहले से शरीर ज्यादा हेल्दी हो गया है। ओके। और वेट लॉस भी अच्छा हो गया है? हाँ, वेट लॉस भी अच्छा हो गया है। ओके ओके। आप एकदम स्वस्थ और अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ, अच्छा फील कर रहे हैं। ओके। आप हॉस्पिटल का कुछ फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने मेरे एक भाई को भी, उसको वो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम रहती थी, उसको यहाँ पे भेजा, उसको भी अच्छा है। और
यहाँ का जो है ना ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू।